अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट टू से सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक, और उसके अलावा इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो हमें आगे मेन क्वेश्चंस के अंदर काम आएगा। यानी कि मेन क्वेश्चन का मतलब जो कि आपको 5 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकते हैं, उनके अंदर यूज होगा। तो ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज की हद तक और अपने मेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस या उसके अच्छे तरीके से समझने की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो मेरा मशवरा ये कि काइंडली इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके मेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सही है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कहा गया है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स एंड आल्सो ड्रॉ द सर्कल। बेसिकली आपको नीचे कुछ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स दी गई हैं। कहा गया है कि इन इक्वेशन ऑफ सर्कल से आपको उसका सेंटर और रेडियस मालूम करके देना है, जिसको मालूम करने के लिए हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को मोस्टली यूज कर रहे होंगे। सही जी स्टूडेंट। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और उसका जो सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। और उसके अलावा ये एक फार्मूले की फॉर्म है जो रेडियस निकालने के लिए हम यूज कर रहे होंगे, क्योंकि हमें कहा गया रेडियस भी मालूम करें। तो रेडियस मालूम करने के लिए जी का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर और सी एक कांस्टेंट टर्म है कि उस इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होगी वो सी की वैल्यू हो जाएगी। तो खासा कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तुम लोग सिर्फ एक बार एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखोगे, इजीली तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा मशवरा ये भी है कि भाई पार्ट नंबर 1, 2 या 3 को समझने के बाद आगे के पार्ट खुद करने की कोशिश करना, तमाम एक ही जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेंटर एंड रेडियस मालूम करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल से। कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है, ड्रॉ और आल्सो ड्रॉ दी सर्कल इक्वेशन। अब ये कहा गया कि इन इक्वेशन से सर्कल को भी ड्रॉ करके दो, वो मैं नहीं करवाने वाला क्योंकि इसको ड्रॉ करने के लिए ग्राफ की जरूरत है और ये चीज आपको पेपर में नामुमकिन है कि ये आ जाए। सही जी बेटा। तो आपने मेन जो चीज है सेंटर और रेडियस किस तरीके से निकालते हैं उसके ऊपर समझ लें। तो भाई सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। सही जी बेटा। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें पार्ट नंबर 1 की इक्वेशन क्या दी गई है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। सही जी स्टूडेंट। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है। कहा गया है कि हमें क्या मालूम करना है? रिक्वायर्ड हमें क्या कहा गया है? सेंटर। सही जी बेटा। सेंटर जिसको हम सी से प्रेजेंट करते हैं, और रेडियस। सही जी बेटा। रेडियस मालूम करके दे जिसको हम स्मॉल आर से प्रेजेंट करते हैं। सेंटर और रेडियस मालूम करके देना है कब? जब हमें इक्वेशन दी जाए। सही जी बेटा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसको कंपेयर करेंगे विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि भाई कंपेयर, ठीक है जी बेटा, कंपेयर विद जनरल, ठीक है जी बेटा, जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन। ठीक है जी बेटा, CIR सर्कल ई आएगा, सर्कल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सही जी बेटा। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है? सेंटर मालूम करना है और रेडियस मालूम करना है। सेंटर बेसिकली जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर माइनस जी और माइनस एफ होता है। तो लिहाजा हम जी और एफ की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें जी और एफ की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने क्या किया? कंपेयर किया। तो कंपेयर करने के लिए एक्स स्क्वायर कोई फायदा नहीं है, वाई स्क्वायर से कोई फायदा नहीं है। हमें क्या करना है? जिसमें जी की वैल्यू है उसको कंपेयर करना है, और एफ की वैल्यू जिसमें उनको कंपेयर करना है। तो जी की वैल्यू एक्स के साथ है और एफ की वैल्यू वाई के साथ है। तो हमें जो इक्वेशन दी गई है उसे कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कोई फायदा नहीं है, 2gx है। अब इस जो हमें इक्वेशन दी गई है इसके अंदर देखिए कि x वाली कोई टर्म है, g नहीं है। तो भाई लादा 2gx को हमने कंपेयर किया गिवन इक्वेशन से, उधर कोई x की फॉर्म थी नहीं थी, तो उधर आपने 0 लिख दिया। सही जी स्टूडेंट। फिर इसके बाद आगे है 2fy है। तो 2fy है यानी कि अब जो गिवन इक्वेशन दी है उसके अंदर कोई y की फॉर्म है। भाई अक्सर बच्चे कह रहे हैं सर ये है तो x की और y की। बेटा ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है। तो x स्क्वायर y स्क्वायर को नहीं कंपेयर करना, हमने x और y वाली को कंपेयर करना है ताकि वहां से g और f की वैल्यू निकालें। तो ये जो गिवन इक्वेशन है इधर हमें g और f की वैल्यू यानी कि x और y की फॉर्म नहीं दी हुई, तो लिहाजा नहीं दी हुई तो हमने उसको कंपेयर कर लेना इक्वल टू 0। सही जी बेटा। और उसके अलावा आ जाए सी। ठीक है जी। सी का मतलब क्या था? कांस्टेंट टर्म। तो सी यहाँ पे बेसिकली ये तो जनरल फॉर्म थी, जनरल फॉर्म के अंदर हम कांस्टेंट टर्म को सी से प्रेजेंट किया गया है, लेकिन जो गिवन हमें इक्वेशन दी है तो कांस्टेंट टर्म क्या है? 25। तो सी इक्वल टू माइनस का 25 है क्योंकि ये माइनस लिखा हुआ है। ठीक है जी बेटा।
क्लियर हो गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जी की वैल्यू निकालते हैं। भाई ये मल्टीप्लायर होता है जाके डिवाइड करें, ये मल्टीप्लायर होता है जाके डिवाइड कर दें। तो आपको ये वाली बात पता है कि जीरो से कोई भी नंबर डिवाइड करो जीरो ही आता है। और इसी तरीके से एफ डिवाइड कर दें और इसी तरीके से ये 2 भी डिवाइड कर दें जीरो से, तो आपके पास एफ की वैल्यू वो भी जीरो आ जाएगी। सही जी बेटा। और उसके अलावा सी की वैल्यू तो आपको पता है कि -25 है, ये तो डायरेक्ट आ गई है। सही जी स्टूडेंट। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, सेंटर। तो भाई सेंटर ऑफ इक्वेशन, सेंटर ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी, -g और -f। सही ना भाई, ये फॉर्मूला शीट पे भी लिखा हुआ है। तो आपने g की वैल्यू क्या निकाली, 0, फिर f की वैल्यू क्या निकाली, 0। सही जी बेटा। अब आपको पता है जीरो के साथ माइनस लिखा हो या ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा आप माइनस हटा दो। तो आपको सेंटर क्या निकल कर आ गया, सेंटर आपका 0,0 निकल कर आ गया। ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है जी। अब हमें रेडियस मालूम करना है, तो भाई रेडियस भी मालूम कर लेते हैं। अब रेडियस मालूम करने के लिए ना आपको फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला है ये, कैसे कि r = √g² + f² - c। ठीक है ना। ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं, ये सेंटर हम कब यूज करते हैं, हम जब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज किए, तो लिहाजा ये तमाम फार्मूलाज यूज होंगे, ये सेटिस्फाई होंगे। सही जी बेटा। तो मेनली क्वेश्चन में हमें सेंटर और रेडियस कहा गया था, तो रेडियस मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ये वाला। तो r = √g² + f² - c। तो भाई g की वैल्यू क्या निकाली, g की वैल्यू आपके पास 0 थी, 0 का स्क्वायर, प्लस f की वैल्यू आपने निकाली 0, तो 0 का स्क्वायर, माइनस c की वैल्यू आपने क्या निकाली, -25। सही जी। अब आप करते हैं क्या, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 और माइनस माइनस प्लस 25। अब आपने इन तीन नंबर को ऐड कर दें तो 25 आया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 लें तो 5 आया। तो भाई रेडियस कितना निकला, 5। सही जी बेटा। तो भाई अच्छा, इसके रेडियस एक लेंथ होती है तो इसके साथ यूनिट भी लिख देंगे तो कोई मसले की बात नहीं है। तो मेनली क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा गया है कि सेंटर और रेडियस मालूम करके दें। तो सिंपल आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करके जी और एफ की वैल्यू मालूम करनी है जो कि सेंटर के कोऑर्डिनेट सेंटर्स की वैल्यूज होती हैं। ठीक है ना। उसके साथ सिंपल आपने माइनस माइनस लगा देना, तो आपके पास -g और -f सेंटर को प्रेजेंट करते हैं तो आपका सेंटर आ जाएगा। और रेडियस निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जी और एफ की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमने इजीली कंपेयर करके निकाली है। सही है ना बेटा। अब इधर आंसर भी चेक करवा देते हैं ताकि तमाम बच्चे खुश हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 किया है, तो सेंटर इज 0 0 और रेडियस इज 5। सेंटर इज 0 और रेडियस इज 5। तो आंसर भी हम लोगों ने चेक कर लिया है। अब हम आते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो भाई पार्ट नंबर 2 में हमें दिया गया है x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। सही जी बेटा। अब ये एक इक्वेशन दी गई है। अब अक्सर बच्चे इसको करने के ना दो तरीके, मैं दोनों तरीके करवा देता हूं ताकि आप इजीली समझ लें, जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। सबसे पहले तो हम वो मेथड करते हैं जो कि हम कॉमनली पूरी क्वेश्चन के अंदर हमने करना है, तमाम पार्ट्स के अंदर करना है। वो क्या करेंगे, हम इस जो हमें जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म बनाने के लिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। तो a² प्लस 2ab, तो 2 3 6 और x और फिर 3 का स्क्वायर किया 9। अब यहाँ पे y का स्क्वायर 5 2 10 हो जाएगा और ये y, और उसके अलावा 5 का स्क्वायर किया 25 और इक्वल टू 49। इसको और मजीद कर x² फिर y², फिर उसके बाद में x की वैल्यू, फिर उसके बाद में y की वैल्यू, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स रह गई आपके पास। तो सबसे पहले 9 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में 25 लिखा हुआ है। ठीक है जी। और प्लस का इक्वल को साइड पे आके माइनस का 49 हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास -15 आ जाएगा और इक्वल टू 0। आपने कुछ नहीं किया, ये जो इक्वेशन ऑफ फॉर्म दी थी इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब आपको क्या करना है, पता है कि भाई आपने यहाँ से सेंटर और रेडियस निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है जी बेटा। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सही जी बेटा। तो कंपेयरिंग करते हैं। मेन हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये बन चुकी है। सही ना बेटा। तो x से x² से x², y² से y² कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली सेंटर मालूम करने हैं। सेंटर के अंदर g और f होते हैं, तो लिहाजा इसके अंदर g के साथ यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा है उनको कंपेयर कर लो। तो 2gx = 2gx है, तो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा है 6x, इनको कंपेयर कर लिया। इसी तरीके से आगे चलते हैं 2fy, तो 2fy है, तो y वाली टर्म यहाँ पे क्या है, ये है, तो इक्वल टू -10y हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे आ जाए c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, c यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -15। अब आप इसको सॉल्व करें, x से x कटा,
ठीक है जी बेटा, तो 2g इक्वल टू 6 आ गया। 2 मल्टीप्लाई रहा उधर जाके डिवाइड कर दें तो ये बेसिकली g इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आपके पास g की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। ठीक है जी, अब जरा देखें y से y कैंसिल आउट हुआ तो 2f इज इक्वल टू -10 बच गया। 2 मल्टीप्लाई रहा उधर जाके डिवाइड कर दें तो -2 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 5 2 10। ठीक है जी बेटा, तो 10 आपके पास f की वैल्यू क्या आ गई -5, c की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ गई थी -5 सिंपल कंपेयर करके। सही जी स्टूडेंट, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कंपेयरिंग करके g की वैल्यू, f की वैल्यू और c की वैल्यू मालूम कर ली। अब इससे क्या होगा, इससे हम लोग इजीली अपना आंसर दे पाएंगे। क्या आंसर दे पाएंगे कि भाई क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि सेंटर मालूम करना है, ठीक है ना। तो भाई सेंटर क्या था, सेंटर, और हमने क्या किया, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज किए। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -g -f। तो g की वैल्यू आपने क्या निकाली, g की वैल्यू आपने 3 निकाली। फिर f की वैल्यू आपने क्या निकाली, f की वैल्यू आपने निकाली -5। इसको सोल्व कर दें तो ये -3 और माइनस प्लस किया 5 हो जाएगा। तो आपके पास सेंटर क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया। याद रहे अक्सर बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो g और f की वैल्यू निकालते हैं और वही सेंटर बना देते हैं। भाई ये सेंटर नहीं होता, सेंटर के अंदर नेगेटिव साइन आ जाते हैं, वो साइन चेंज हो जाते हैं। तो काइंडली इसकी मिस्टेक मत कीजिएगा, सही है। अच्छा, सेंटर हो गया। अब हमें क्या मालूम करना है, रेडियस। सही जी बेटा, तो हमें पता है रेडियस मालूम करने के लिए मशहूर ज़माना फार्मूला r इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c करेंगे तो रेडियस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो रेडियस इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू हमने 3 निकाली थी स्क्वायर, प्लस f की वैल्यू हमने माइनस का 5 होल स्क्वायर, माइनस c की वैल्यू क्या है -15। ठीक है जी बेटा, सोल्व करने आंसर दे दें। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, माइनस हो जाएगा खत्म, ऊपर पावर थी इवन और माइनस माइनस प्लस का 15। ओके हो गया। ओके होने के बाद अब इसका सोल्व कर लेते हैं। भाई होल स्क्वायर रूट है 9 जमा 25 जमा 15, क्या कितना आ गया, 7 आ गया। सही है बेटा, ये बेसिकली इनको जमा करोगे तो ये 49 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 लिया तो ये 7 आ गया। तो रेडियस आपके पास 7 आ चुका है। रेडियस एक यूनिट, बेसिकली एक लेंथ होता है, तो लेंथ का कोई ना कोई यूनिट होता है, तो जनरल फॉर्म में हमने ये लिख दिया। तो भाई हम लोगों को क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 किया है। सेंटर हमारा -3,5 और रेडियस हमारा 7, तो आंसर भी यहाँ पे चेक हो चुका है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगले पार्ट को यकीनन इसके ऊपर करते हैं या इसके पीछे जगह है, जी बिल्कुल जगह है, तो इसके पीछे ही कर लेते हैं। सही है, तो भाई क्वेश्चन कहाँ है, भाई क्वेश्चन हमारा ये है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कौन सा किया, पार्ट नंबर, अच्छा ये 2 किया, पार्ट नंबर 2 किया है। मैंने यहाँ पे आपको एक बात कही थी कि पार्ट नंबर 2 ना दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमारा कॉमन तरीका जो कि मैंने आपको बता दिया कि भाई जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बना ली, तो इसको एक्स स्क्वायर, जरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। अब हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं जो कि जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, वो क्या है, जरा देखो, बेसिकली ये जो इक्वेशन दी गई है किससे कंपेयर, अगर इसको हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, क्यों, इसको अगर कंपेयर कर लिया जाए, ठीक है जी, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, वो क्या कहती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप अपनी इस इक्वेशन को जरा कंपेयर करें तो ये x है, ये h हो जाएगा, y है और ये k हो जाएगा। सही जी बेटा, और ये रेडियस r है। तो आपने क्या करना है, h की वैल्यू यहाँ पे क्या है -h, यहाँ पे h की वैल्यू क्या लिखी हुई है 3। ठीक है जी बेटा, आप ये h की वैल्यू होगी, इसी तरह से k की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी है माइनस का k, और इधर क्या k की वैल्यू लिखी हुई है, k की मतलब k की जगह अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे माइनस का 5 है। सही जी, माइनस का 5, तो क्योंकि आपको h की वैल्यू चाहिए तो माइनस उस साइड पे भेज दे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और k की वैल्यू चाहिए, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो k की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। सही जी बेटा, तो ये h और k आ गया। आपने भी जो कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से किया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर हमारे पास सेंटर किसके इक्वल होता है, सेंटर इक्वल होता है h k के। तो h की वैल्यू आपने क्या निकाली -3 और k की वैल्यू क्या निकाली आपने 5। सही जी बेटा, कॉमन सेंस की बात है। और अच्छा जी, अब इधर आके हम आपको आंसर भी चेक करा देते हैं कि भाई यही आंसर था ना हमारा। तो भाई ये देख लेते हैं, -3,5, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से भी निकाल सकते थे इस, स्पेशली इस पार्ट के अंदर। ठीक है ना बेटा, ये बात हो गई। अब रेडियस रह गया, तो भाई रेडियस को हम कंपेयर करेंगे, ये तो वैल्यू इधर कंपेयर करके h और k की वैल्यू निकाल ली, और r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू अगर देख लें, r किसके इक्वल, r स्क्वायर इक्वल आ रहा है 49 के, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट तो r आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 49 लें 7 आ गया, तो रेडियस आपका 7 आ गया, जो कि आपकी बुक में भी यही दिया गया है। ठीक है, तो स्पेशली क्वेश्चन नंबर
3 का जो पार्ट नंबर 2 था वो 2 मेथड से हो सकता था, दोनों मेथड करवा दिए, जो आपको इजी लगे वो कर लें। ठीक है जी बेटा, तो मेरा काम था आपको समझाना, आपको जो अच्छा लगे वो आप देख लेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तमाम क्वेश्चन एक ही मेथड से हो सकते हैं, तो वो एक ही मेथड को करना चाहिए। ठीक है ना बेटा, लेकिन दूसरे मेथड से भी हो रहे हैं तो दूसरे मेथड को भी समझा दिया है, क्योंकि अक्सर बच्चों को जब एक मेथड समझा रहा होता है तो उसकी आदत पड़ जाती है, तो वो इजीली तमाम क्वेश्चन को उसी एक मेथड से कर लेते हैं, तो एकदम से जब दूसरा मेथड डाला जाता है तो बच्चा परेशान हो जाता है। लेकिन आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो कर लिएगा। सही है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 3 की हेडिंग डालते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें यहाँ पे इक्वेशन जो दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। सही जी बेटा, ये पूरी एक इक्वेशन दी गई, ये हमने लिख लिया है। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है, कहा गया है कि हमें सेंटर एंड रेडियस मालूम करके दें। तो भाई हमें जब भी एक इक्वेशन ऑफ सर्कल से एक सेंटर और रेडियस मालूम करना हो तो हम सिंपल एक काम करते हैं, उसको क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सही है जी, तो कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन हमें सेंटर मालूम करना है, सेंटर के कोऑर्डिनेट जी और एफ होते हैं, तो लिहाजा जी वैल्यूज और एफ की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 2gx, तो gx के साथ क्या लिखा है, x लिखा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है, -6x। सही जी बेटा, फिर इसी तरीके से आगे चलते हैं, ये हो गई। अब इसके बाद में अगली वैल्यू क्या लिखी है, 2fy। सही जी, तो यहाँ पे f चाहिए तो f के साथ y लिखा है, तो यहाँ पे आपके पास गिवन इक्वेशन के अंदर y के साथ क्या लिखा है, 8y, तो आपने उनको कंपेयर कर लिया। अब उसके बाद सेंटर c इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट यहाँ पे आपको पास 10 दी गई है। अब इनको सोल्व करें और अपना आंसर दे दें, तो x से x कटा, तो यहाँ पे 2g इक्वल टू माइनस का 6, 2 1 2 2 3 6 होता है। सही जी बेटा, तो g की वैल्यू आपके पास माइनस का माइनस की 3 आ गई है, y से y कटा। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे 2f इक्वल टू 8 आ गया, 2 मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड कर दोगे तो 2 के टेबल में 8 आता है, कितना आता है, 4 टाइम आता है। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। फिर c की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट ही मिल चुकी है, वो तो कोई मसले की बात नहीं है। तो मेन आपको यहाँ पे क्या मालूम करना था, सेंटर को हम c से प्रेजेंट करते हैं, तो -g और -f होता है जनरल फॉर्म में, तो ये रहा। तो भाई g की वैल्यू आपने क्या निकाली, -3 और बाहर माइनस लिखा हुआ है, और उसके अलावा कॉमन f है, -f और f की वैल्यू क्या निकाली आपने, 4। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, माइनस प्लस का 3 कॉमन माइनस का 4, तो ये आपका सेंटर निकल कर आ गया। अब हमें मालूम करना है रेडियस, तो रेडियस मालूम करने के लिए वही मशहूर ज़माना फार्मूला g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो भाई g की वैल्यू क्या निकाली, g की वैल्यू -3 होल प्लस f स्क्वायर, तो f की वैल्यू क्या निकाली 4 और माइनस c की वैल्यू आपने निकाली 10। सोल्व कर लेते हैं, तो भाई 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और -10 लिखा हुआ है। अपना कैलकुलेटर उठाएं, स्क्वायर रूट 9 जमा 16 जमा 16 माइनस 10 कर दें। सही है जी, पूरी वैल्यू आपने कैलकुलेटर में डाली, √15 आ गया जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेडियस आपका कितना निकल के आया, √15 यूनिट। सही जी, तो आंसर भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी कहाँ चला जाता है बच्चों, पढ़ा के थक जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमने कौन सा किया है, पार्ट नंबर 3 किया ना। ठीक है, तो भाई 4 - 3 - 4 3 - 4 और √15 इज द यूनिट। तो भाई यहाँ से √15 आपका रेडियस है, तो आंसर भी चेक हो चुका है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगले पार्ट को कंटिन्यू करने के लिए अगेन नया पेज लगा लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी भाई, जब खर्चा किया तो खर्चा करना चाहिए, सही ना भाई, खर्चा किया तो देखना भी चाहिए, तो इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सही है भैया, चले जी। तो मैं देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही जी, अल्लाह के फजलो करम से हो रही है। चलें, अब कौन सा करना है, पार्ट नंबर 4 करना है। पार्ट नंबर 4 में हमें कौन सी इक्वेशन दी गई है, सोल्यूशन लिख लेते हैं। हमें पार्ट नंबर 4 में एक इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। सही जी बेटा, ये पूरी इक्वेशन दी गई है। हमें मेन यहाँ पे क्या मालूम करना है, सेंटर एंड रेडियस मालूम करके देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंपेयरिंग कर लेते हैं, किससे, जनरल फॉर्म ऑफ
सर्कल इक्वेशन। अच्छा ये याद रखिएगा, ये कंपेयरिंग जी एफ एंड सी एफ लिख रहा हूँ। आपको अगर ये चीज़ कभी पेपर में करनी लग जाए तो ये शॉर्ट फॉर्म कभी ना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये हम आपको पता है कि एक चीज़ मैं बार बार लिखूंगा तो अच्छा खासा टाइम जाएगा, तो इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। पेपर के अंदर कभी भी शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा। इसी तरीके से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड है, अक्सर बच्चे पेपर में लिख देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बी एस। सही है जी बेटा, तो बी एस नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सही है जी, तो बी एस नहीं लिखा करें, बोथ साइड फुल फॉर्म लिखा करें। सही है जी बेटा, अक्सर एग्जामिनर इस बात पे नंबर काट लेते हैं, अपनी फुल फॉर्म लिखा करें। सही है। फिलहाल हम कंपेयरिंग करें जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन से। तो जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद दिस, जो हमें इक्वेशन दी है जहां से हमें सेंटर निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को नहीं कंपेयर करेंगे। 2gx, ठीक है जी बेटा, इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -8x है, यानी कि x के साथ क्या लिखा है -8, तो वो लिख लिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं 2fy, ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे जरा देखें f के साथ y की वैल्यू लिखे, तो y की वैल्यू इसको कंपेयर करें ताकि f की वैल्यू निकालें। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको ढूंढने से भी y की वैल्यू नहीं मिलनी, तो जब नहीं है तो उसको हमने 0 ले लेना है। फिर उसके बाद में c की वैल्यू जरा देखें, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9 है, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म है, सीधी सी बात है। तो भाई x से x कटा, 2g इक्वल टू -8, 2 से 8 कटा तो g की वैल्यू क्या आ गई -4। ओके हो गया। ये y मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो आपको पता है कि 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, तो f की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। c यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट निकल के आ गया है 9। अब आपको क्या करना है, सेंटर मालूम करना है। तो भाई सेंटर c से प्रेजेंट होता है, और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होता है -g -f। g की वैल्यू क्या है आपके पास -4, तो ये बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है 0, ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे आपने 0 लिखा, बाहर माइनस है, तो 0 के साथ 0 माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो आपका सेंटर क्या आ गया 4,0। अब हम निकालते हैं रेडियस। तो रेडियस निकालने का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। तो जी की वैल्यू क्या निकाली थी, जी की वैल्यू -4 प्लस एफ की वैल्यू 0 उसका स्क्वायर माइनस सी, सी की वैल्यू 9। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। अब आगे क्या करें, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0 और -9, ठीक है, सॉरी -9, ठीक है जी। कैलकुलेटर शरीफ को इधर लेके आ जाएं, ठीक है जी बेटा। तो ये स्क्वायर रूट √16 -9 किया, तो ये कितना आ गया √7 आ गया। तो आपका जो रेडियस है वो √7 यूनिट आ चुका है। तो भाई यहाँ पे आके आपने सेंटर और रेडियस दोनों निकाल लिए हैं। आंसर भी चेक करा देते हैं ताकि हर चीज़ खुशी खुशी हो जाए, कि कोई गलती हो तो पता चल जाए। तो 4,0 एंड √7, तो आंसर भी चेक हो चुका है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगले पार्ट को हम कहाँ करेंगे, अगले पार्ट को इधर से हटाते हैं, इस पेज को, इधर जगह नहीं है, इसको हम यूज़ करते हैं इधर। सही जी बेटा, तो चलें जी कंटिन्यू करते हैं। सही है, तो अब कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। सही जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे हमें 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 20x -15y प्लस 10y इक्वल टू 0। अच्छा जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। वो क्या करनी होगी कि भाई ये जो 5x स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं ना, x स्क्वायर और y स्क्वायर के, वो 1 होने चाहिए। ठीक है जी बेटा, ये सोल्यूशन करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनको 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन से। सही जी बेटा, तो जब मैं 5x स्क्वायर है प्लस 5y स्क्वायर है प्लस 20x है माइनस 15y है प्लस 10 इक्वल टू 0, मैंने क्या किया 5 डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन से, 5 डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन से। तो 5 से 5 कटा एक्स स्क्वायर, 5 से 5 कटा वाई स्क्वायर, 5 से ये कटा तो 5 के टेबल में 20 कितना आता है 4 टाइम, तो 4x। सही जी बेटा, 5 से 5 कटा तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और इसके अलावा 5 को इधर से काटा तो ये 2 आ जाएगा, और 0 को 5 से डिवाइड किया तो 0 आ जाएगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन करने की क्यों जरूरत पड़ी, बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो इक्वेशन होती है उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ही ये होता है कि भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है तो 1 होते हैं। जब भी जाके हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को यूज कर पाएंगे, उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, वो लग पाएगी। तो इसीलिए ये काम कीजिएगा। ठीक है जी बेटा, अक्सर एमसीक्यूज में आपके पास ये चीज आ जाती है और यहाँ पे कोफिशिएंट आपको 1 बनाने पड़ते हैं।
हैं, ठीक है जी बेटा। अगर डायरेक्ट निकाल लोगे आंसर गलत होंगे, ठीक है ना। ये चीज आपके पास एमसीक्यूज में आई हुई है, सही है। तो इक्वेशन दी गई है, आपने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप इसको क्या करेंगे, सेंटर, ठीक है ना बेटा, मेन सेंटर और रेडियस निकालेंगे। तो आपको पता है सेंटर और रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्या बात है। तो कंपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली जी और एफ की वैल्यू चाहिए सेंटर के लिए। तो जी की वैल्यू किधर है, इसमें, और एफ की वैल्यू इधर है। तो जी के साथ एक्स लिखा है, तो इधर एक्स के साथ जो वैल्यू लिखे उनको कंपेयर करें। तो 2gx इक्वल टू 4x। इसी तरीके से 2fy इक्वल टू एफ के साथ y लिखा है, तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये है, तो इस पूरी वैल्यू को लिख लें। और उसके अलावा c, तो c इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपके पास 2 है। x से x कटा तो 2g इक्वल टू 4 आ गया। 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड करते हैं तो 2 बचेगा, तो g की वैल्यू 2 आ गई है। y से y कटा तो 2f इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो भाई -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके आप डिवाइड कर देंगे, तो f की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। c आपके पास 2 है, आपने कुछ नहीं करना, निकाल लिया। अब आ जाते हैं जरा, अब हम क्या करना है, सेंटर मालूम करना है। सेंटर हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर सेंटर का क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, -g -f। तो g की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 है, तो 2 और बाहर माइनस लिखा हुआ था। उसके अलावा माइनस, ठीक है जी, -f की वैल्यू आपने क्या निकाली, -3/2। सही जी बेटा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 2 माइनस माइनस प्लस होके 3/2 आ जाएगा। तो ये आपका सेंटर हो गया, सही है जी। अब मुझे थोड़ी सी ज़रूरत चाहिए होगी एक पेज की, तो मैं देख लेता हूँ, हाँ इसके पीछे जगह है, इसके पीछे हम सोल्यूशन आपको करवा देते हैं। सेंटर निकल चुका है अल्लाह के फजलो करम से। अब दूसरी क्या चीज़ निकालनी है, रेडियस। तो भाई रेडियस निकालने का वही मशहूर ज़माना फार्मूला, क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो भाई आर इक्वल टू जी की वैल्यू क्या निकाली, जी की वैल्यू 2 स्क्वायर कर दें। एफ की वैल्यू क्या निकाली, एफ की वैल्यू आपने निकाली -3/2 का स्क्वायर। फिर माइनस सी, सी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 2। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। अब आप क्या करें, 2 का स्क्वायर कर दें 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बेसिकली 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 2 के ऊपर भी आएगा तो ये 4 और -2 है। अब इसका लेना है एलसीएम। भाई तुम लोगों को एलसीएम लेना आता है, बिल्कुल बेझिझक लो। लेकिन अगर तुम्हें एलसीएम लेने में मुश्किल है तो आप पूरी वैल्यू को क्या लिखें, 2 + 9/4, ठीक है जी बेटा, और उसके अलावा -2। तो आपने पूरी वैल्यू को इक्वल करें, कैलकुलेट कर लें, तो ये आपके पास क्या है, √70/4 आ गया। सही जी। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, कैलकुलेटर जिंदाबाद। टाइम कम होता है, कैलकुलेटर यूज कर लिया करो, इजी रहेगा। स्क्वायर रूट के ऊपर 17 आया तो स्क्वायर रूट आपके पास आएगा, यही स्क्वायर रूट 4 के ऊपर आएगा तो ये 2 निकल कर आ जाएगा। तो रेडियस की वैल्यू आपको मुबारक हो। सही जी बेटा। तो यहाँ पे आके आंसर भी चेक करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, -2 3/2। ये क्या हुआ, ओए ये माइनस लिखा होता है, इधर माइनस मैंने लिखना भूल गया था, ठीक है। तो आंसर कर दिया चेक, और रेडियस क्या निकाला, √7/2। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुब्ह अल्हम्दुलिल्लाह, आंसर यहाँ पे आपका चेक हो चुका है। तो बेटा यहाँ पे आके अल्लाह के फजलो करम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से एमसीक्यूज की हद तक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट हमने इनका सोल्यूशन करते हुए यूज़ किया है, यही कॉन्सेप्ट हूबहू हमारा यूज़ हो रहा होगा आगे मेन क्वेश्चंस के लिए, तो आपके लिए आसानी ही रहेगी। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ।